टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपना जो 14वां क्वेश्चन है उस 14वें क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तो 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? 14वां क्वेश्चन कहता है कि लक्ष्मी जो है वो एक बैंक में खजांची है। खजांची का मतलब होता है कैशियर, जो पैसे लेन देन का कार्य करता है। तो लक्ष्मी है वो एक बैंक में कैशियर के रूप में कर्मचारी है और उसके पास में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट उपलब्ध है, जिनका अनुपात हमें 2:3:5 दिया हुआ है। फिर इसने कहा है कि उन नोटों का कुल मूल्य है वो 4 लाख है। तो सभी प्रकार के नोटों की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो देखो हमें अनुपात दिया हुआ है और मेरा बताया हुआ है कि यदि किसी पर्सन में अनुपात दिया हुआ हो तो उस अनुपात को x से गुणा करने पर वह राशि हमें प्राप्त हो जाती है। तो लक्ष्मी है, उसके पास में 100 रुपए, 50 रुपए और 10 रुपए वाले नोट है। तो ये तो किसका अनुपात हुआ? 100 रुपए वाले नोटों की संख्या का। ये किसका हुआ जी? ये 50 रुपए वाले नोटों की संख्या का। और ये किसका हुआ? ये 10 रुपए वाले नोटों की संख्या का। तो इनको यदि हम x से गुणा करेंगे तो हमारे पास में नोटों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो लिखते हैं माना 100 रुपए वाली नोटों की संख्या। क्या मान लिया जी हमने? 100 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो 100 रुपए वाले नोटों का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है? 2। तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या का कितनी हो जाएगी? 2x। इसी प्रकार से 100 के बाद में कौन सा आ रहा है? 50। तो लिखेंगे 50 रुपए वाले नोटों की संख्या। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, क्योंकि इसका अनुपात कितना दिया हुआ है? 3। तो 3 को x से गुणा करेंगे 3x। 10 रुपए वाले नोटों की संख्या। 10 रुपए वाले नोटों की संख्या का अनुपात कितना है? 5। तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। तो हमें किसी भी पर्सन में यदि अनुपात दिया हुआ हो, सीधी सी बात है, कोई भी पर्सन दिया हुआ हो और उस पर्सन में अनुपात दिया हुआ हो तो उस अनुपात को x से गुणा करवाने पर वह राशि हमें प्राप्त हो जाती है। तो पर्सन ने कहा है कि लक्ष्मी खजांची है यानी कैशियर है और उसके पास में 100 रुपए वाले, 10 रुपए वाले और 50 रुपए वाले नोट उपलब्ध है, मतलब उसके पास में ये नोट है। तो उसके पास में 100 रुपए वाले नोट है, उनका अनुपात तो कितना है जी? 2 है। 100 रुपए वाले नोटों का अनुपात कितना है? 2 है। तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 2x हो जाएगी। 50 रुपए वाले नोटों का अनुपात कितना है? 3 है। तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी। 10 रुपए वाले नोटों का अनुपात कितना है? 5। तो 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। अब आगे क्या दिया हुआ है? यदि उनका कुल मूल्य, देखो मूल्य निकालना होता है। मैं कहूं आपके पास में 50 रुपए के 2 नोट है। 50 रुपए के कितने नोट है जी? 2 नोट है। तो मूल्य निकालने के लिए आपको इनको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। किसको? एक तो उस नोट का मूल्य को गुणा करना, नोट के मूल्य को गुणा करना पड़ेगा किससे? उसकी संख्या से। नोट के मूल्य को गुणा करना पड़ेगा किससे? संख्या से। तभी आपको उसका कुल मूल्य पता लगेगा। अगर 50 के आपके पास में 5 नोट है तो 5 रुपए हुए क्या उसके? नहीं हुए। क्या करना पड़ेगा? उस 50 रुपए को यानी कि उस मूल्य को 50 को किससे गुणा करना पड़ेगा? 5 से गुणा करना पड़ेगा। और 50 को 5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 250। यानी कुल मूल्य कितना आ गया? 250। तो ये 4 लाख है, उसका कुल मूल्य दिया हुआ है।
तो देखो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी है 2x। तो 100 रुपए से कितने मूल्य हुए तो 100 गुणा 2x। 100 रुपए वाले नोटों से कितने रुपए बढ़ेंगे तो 100 गुणा 2x। ये तो हो गया उस नोट का मूल्य, यानी 100 रुपए का नोट है और ये हो गई उसकी संख्या। तो इससे जो भी उत्तर आएगा वो कुल मूल्य आएगा। देखो इसी प्रकार से जैसे 50 रुपए का नोट है तो मूल्य हुआ 50 रुपए, संख्या कितनी है उनकी 2। तो जब हमने इनको गुणा किया तो हमारे पास में कुल मूल्य का पता लगा ना कितना आया 100। इसी प्रकार 50 को किससे गुणा कर देंगे 3x से, तो ये 50 रुपए वाले नोटों का कुल मूल्य हो गया। इसी प्रकार 10 को किससे गुणा कर देंगे 5x से, तो ये 10 रुपए वाले कुल नोटों का मूल्य आ गया हमारे पास में। तो अब हमारे पास में 10 रुपए वाले नोटों का मूल्य भी है, 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य भी है और 100 रुपए वाले नोटों का मूल्य भी है। तो ये तो आया हमारे पास में 100 रुपए वाले नोटों का मूल्य, ये आया हमारे 50 रुपए वाले नोटों का मूल्य और ये आया हमारे 10 रुपए वाले नोटों का मूल्य। यदि इन सभी मूल्य को जोड़ दिया जाए, सभी मूल्य को जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए 4 लाख आने चाहिए, क्योंकि उसके पास में कुल रुपए कितने हैं जी 4 लाख रुपए है। सरल करते हैं। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले आपको इसमें देखो एक तो क्या दे रखा है LHS में गुणा और एक क्या दे रखा है प्लस। तो पहले क्या होगा गुणा होगा, करते हैं। 100 को 2x से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 200x, प्लस 50 को 3 से किया, 50 को 3 से गुणा किया तो 150x, प्लस 10 को 5 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा 50x और बराबर कितना हो जाएगा 4 लाख। ये भी x का पद है, ये भी x का है और ये भी x का है, सभी x के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। 50x और 150x कितने हो गए 200x। 50x और 150x कितने हो गए जी 200x। 200x में 200x जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 400x। कितने हो गए 400x बराबर उधर कितने हो जाएंगे 4 लाख। हमें किसका मान ज्ञात करना है x का। ये 400 क्या है गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में, मतलब कोई चिन्ह नहीं है दोनों के बीच में। तो बताया हुआ है कि जब चर राशि और अचर राशि, चर राशि और अचर राशि के मध्य बीच में कोई भी चिन्ह नहीं हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। तो यहाँ ये गुणा में है, उधर लेके जाएंगे तो भाग में। तो x बराबर 4 लाख बटे वे 400। ये 400 गुणा में थे, उधर चले गए तो भाग में, और भाग का मतलब बटा ही होता है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, इसमें इसका भाग 2 तो कितनी बार जाएगा 1000 बार। कितनी बार जाएगा जी 1000 बार। देखो 4 एकम 4 और कितने जीरो रह गए 3, तो 1 के बाद में कितना हो गया 3। ये किसका मान आया x का मान आया। किसका आया x का। हमें x का नहीं ज्ञात करना था, हमें तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या ज्ञात करनी थी। जो x नहीं थी वो क्या थी 2x। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या ज्ञात करनी थी, वो भी x नहीं थी, वो कितनी थी 3x। और 10 रुपए वाले नोटों की संख्या ज्ञात करनी थी, वो भी x नहीं थी, वो कितनी थी 5x थी। तो करेंगे। अतः 100 रुपए वाले नोटों की संख्या, अतः 100 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो 100 रुपए वाले जो नोट है, 100 रुपए वाले जो नोट है वो कितने हैं जी 2x है। 2x का मतलब क्या हुआ 2 गुणा x, और x का मान कितना है 1000, तो क्या होगा 2 गुणा 1000, और 2 गुणा 1000 कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या तो कितनी हो गई 2000। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या, 50 रुपए वाले नोटों की संख्या। तो 50 रुपए वाले नोट की संख्या कितनी होगी 3 गुणा x, 3 गुणा x, और x का मान कितना है 1000, तो क्या होगा 3 गुणा 1000, और 3 गुणा 1000 कितना हो जाएगा 3000। तो 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो गई 3000। लास्ट इसका 10 रुपए वाले नोटों की संख्या,
10 रुपए वाले नोट कितने हैं 5x, यानी 5 गुणा x, और x का मान हमारे पास में 1000 आया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 1000, और 5 गुणा 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। तो ये 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी हो गई हमारी 5000 हो गई। तो ये हमें इसने यही पूछा था कि 100 रुपए वाले नोट, 50 रुपए वाले नोट और 10 रुपए वाले नोट है, उनकी हमें क्या ज्ञात करनी थी, संख्या ज्ञात करनी थी, जो हमारे यहाँ ज्ञात हो चुकी है। वापस से देखना एक बार, मैं आपको बताता हूँ। मैं आपसे यदि कहूँ, ऐसा कहूँ, क्या कहूँ जी, आपके पास में 50 रुपए वाले तो 2 नोट है, 50 रुपए वाले नोट कितने हैं जी 2 नोट है, तो 50 रुपए वाले तो 2 नोट हो गए। 20 रुपए वाले आपके पास में 4 नोट है, और 10 रुपए वाले आपके पास में 5 नोट है, और आपके पास में कुल रुपए बताने हैं आपको। तो आप क्या करोगे, उसके मूल्य को उसकी संख्या से गुणा करेंगे, तो कितना आ गया 50 रुपए से तो कितना मूल्य बना 100 रुपए, 20 रुपए वाले से कितना मूल्य बना 80 रुपए, और 10 रुपए वाले से कितना मूल्य बना 50 रुपए। फिर इनका अगर कुल मूल्य पूछे तो इनको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा 230 रुपए। तो इनको क्या किया आपने, जोड़ा। समझना, इसको और इसमें अलग नहीं है। क्या करना होता है, पहले उस नोट की संख्या को उसके मूल्य से गुणा करना पड़ता है, उस नोट की संख्या को उसके मूल्य से गुणा करना पड़ता है। तो 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी थी 2x, तो मूल्य कितना हो गया 100 गुणा 2x, ये उसका मूल्य हो गया। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी थी 3x, तो उसका मूल्य कितना हो गया 50 गुणा 3x। 10 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी थी 5x, तो मूल्य हो गया 10 गुणा 5x। इनको जब हम जोड़ेंगे तो हमारे पास में कुल मूल्य इस पर्सन में कितना दिया हुआ है 4 लाख। इनको सरल किया था, अभी आपको बता दिया सरल करना। 100 को 2x से गुणा किया 200x, इसको किया 150x, और इसको किया 50x बराबर 4 लाख। LHS में सभी पद किसके दिए हुए हैं, x वाले दे रखे हैं, तो ये सरल हो सकते हैं। तो 200 और 150 350x और 50 400x हो गए बराबर 4 लाख। x का मान ज्ञात करना, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में, और 4 लाख में यदि 400 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। तो ऐसा है 100 रुपए वाले नोटों की संख्या कितनी थी 2x, तो 2 गुणा 1000, और 2 गुणा 1000 कितना हो जाएगा 2000। 50 रुपए वाले नोटों की संख्या 3x थी, तो 3 गुणा 1000 3000 हो जाएगा। 10 रुपए वाले नोटों की संख्या 5x थी, तो 5 गुणा 1000 5000 हो जाएंगे। तो ये आपका प्रश्न हो गया, वो कंप्लीट हो गया। कल देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन।